पहली बार आमदार चुने जाने के बाद से ही वर्सोवा विधानसभा के पूर्व एमएलए बलदेव कोसा वर्सोवा क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा अग्रसर रहे। उन्होंने वर्सोवा विधानसभा का भरपूर विकास किया। सड़क, पार्क, सीवर, नाला, बड़े और छोटे रोड का निर्माण, एक दूसरे से जुड़ने का काम किया है। शायद यही वजह है वर्सोवा विधानसभा समुद्र तट से जुड़ा होना और विकास कार्यों की वजह से अलग मुकाम पर होना। उन्होंने कांग्रेस में रहकर आम जनमानस की सेवा की। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई। आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वर्सोवा विधानसभा में कुछ काम ऐसे भी हैं जो उनके कार्यकाल से रुका तो अधूरा ही पड़ा रहा। आपको बता दें, वर्सोवा विधानसभा के सभी छोटे छोटे जगह पर विकास कार्यों की बुनियाद रख उसे पूरा किया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वर्सोवा विधानसभा के चमचमाती और साफ सुथरा इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत अच्छी तरह से बलदेव कोसा के द्वारा की गई। आपको बता दें, बेहद सरल स्वभाव, मधुर भाषी, समाज में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करने वाले बलदेव कोसा जब आमदार हुए, विकास के कार्य इतने किए, उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि वर्सोवा की जनता उन्हें आज भी पसंद करती है। मुंबई कांग्रेस में बहुत ऐसे भी चेहरे हैं जो कांग्रेस से जुड़कर अपनी अपनी नेतागिरी चमका और एक के बाद एक कई पार्टियों का दामन पकड़ते गए, लेकिन बलदेव कोसा पक्के कांग्रेसी हैं और लगातार पार्टी में रहते हुए पार्टी वसूलों पर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2024 में एक बार फिर वर्सोवा की जनता उन्हें अपना आमदार के रूप में देखना चाहती है। बहुत सारे काम हैं जो उनके द्वारा किए गए हैं, जिसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। आपके विकास कार्यों को लेकर के दुनिया भर की बातें हैं, जगह जगह जो आपके द्वारा किए गए काम हैं, लोगों ने देखा उसको वीडियो में आपके। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपके विकास कार्यों की बात मैं करना चाहूंगा। आप यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो थोड़ा सा जनता को जानकारी दें क्या कुछ। मुझे काम तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन 2-4 काम ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ। एक तो ये है कि अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को जो रोड मिलती है लोखंडवाड़ा कम्प्लेक्स से, जो ईस्ट को रोड जाती है ब्रिज के क्रॉस करके, उस रोड के ऊपर अबाउट 872 स्लम्स थे और कुछ तबेले थे और 2 छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी और 8-10 शॉप्स थी। वो सब शिफ्ट करके आज वो रोड बनी हुई है जो लोखंडवाड़ा कम्प्लेक्स जो है, जो सर्कल है, उससे सीधी अंधेरी ईस्ट को, जहाँ पर अपना अंधेरी ईस्ट को जाती है, वो रोड फर्स्ट टाइम मैंने बनाई, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत बढ़िया रोड है। दूसरी रोड ये है कि हिल पार्क से लेके कंट्री क्लब को जो रोड कनेक्ट कर रही है, ये रोड थी ही नहीं, पगडंडी थी। हम वॉक करते हुए सब 8-10 वर्कर इधर उधर देखते, अपना काम जा रहे थे। तो मैंने पूछा, ये इधर भी बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, बीच में जगह क्या है? तो हमने पता किया कि वो रोड की जगह है और फिर इमीडिएटली हमने वो रोड बनाई और कनेक्ट किया हिल पार्क को वीरा देसाई रोड के साथ, जो कि दैट रोड वाज नॉट देयर। उसके बाद जो बैक रोड है, जहाँ पर अभी मेगा माल है, ये रोड यहाँ पर साइकिल भी क्रॉस नहीं कर सकता था, रिक्शा भी क्रॉस नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले हमने अपने एमएलए के हिस्से से जो हमें बजट मिलता है, सबसे पहले हमने ऐसी रोड बनाई कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ आने जानी शुरू हो गई। जब वो 2 गाड़ियाँ आने जानी शुरू हो गई तो वो रोड अच्छा चलने लगी। फिर जब बड़ी रोड बनने लगी, उसमें हमने 120 फीट, वो ओरिजिनल रोड थी, फिर हमने उसको उसमें डलवाया और वो रोड बनी। एक रोड ऐसी है जो कि अपना महाड़ा को जाती है, जो सरदार पटेल नगर है उसको जाती है। लोखंडवाड़ा की जो लास्ट रोड जहाँ खत्म होती है, उसके आगे लेफ्ट से एक रोड जाती है, जो कि वो रोड नहीं, वहाँ सिर्फ एक पगडंडी थी, वो रोड हमने बनाई। ये तो मुझे रोड्स की खुशी है। और मैंने अपने, जैसे मोमिन गुजरात में एक रोड बिल्कुल नहीं थी, वो रोड सेंटर की हमने बना के दी। वहाँ पर 7-8 गार्डन बना के दिए, उसमें स्कूल का प्लॉट का उनका अच्छा करके दिया। और फिर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हमने काम किया है। मैंने टोटल 16 to 17 गार्डन्स बनाए हैं।
जो कि एक शिवाजी महाराज के नाम से है, जो लोखंडवाला में बैक रोड पे है। एक चाचा नेहरू जॉगर्स पार्क है जो कि 10,000 मीटर में है। और ऐसे एक यारी रोड पे जो प्लाजा बिल्डिंग है जहाँ पर वेल आ रहा है और वेल से पानी बाहर आ रहा है, वो दोनों गार्डन मैंने बनाए। और कंट्री क्लब के बिल्कुल साथ में 2 गार्डन हैं जो वहाँ बनाए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से मैंने जोगेश्वरी में एक गार्डन बनाया। मेरा ख्याल है मैंने 16 गार्डन्स बनाए, इसलिए कई बार मुझे खुशी से लोग ये भी कहते थे ये गार्डन बनाने वाला एमएलए है। लेकिन हमने अपने एरिया में कोई फुटपाथ नहीं छोड़ा, कोई रोड नहीं छोड़ी, और सारे के सारे जितने मैदान खाली मुझे मिले उनको मैंने फटाफट गार्डन बनाया और काफ़ी काम किया अपनी हैसियत के हिसाब से। जो बजट मिलता था उसके हिसाब से किया। और कुछ हमारा जो हिल पार्क में जो गार्डन है वो मैंने मुहूर्त करके शुरू किया था। अभी तक मुझे नहीं मालूम 10 साल के बाद वो बना अभी कि नहीं बना, लेकिन मेरा कोई भी गार्डन ऐसा नहीं जो 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ था, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लोखंडवाला की जो लास्ट रोड है उसका आप अगर एक राउंड मारो तो 1.2 मीटर आपका किलोमीटर सफ़र हो जाता है एक राउंड में से। तो वहाँ ऐसे काम अच्छे किए हैं। और तकरीबन अपने एरिया में मैंने कोई जगह ऐसी नहीं जानी, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि लोगों को ईज आउट के लिए बाहर जाना पड़े। इतने एपी ब्लॉक्स बनाए कि थाउजेंड्स में एपी ब्लॉक्स बनाए। कोई एक भी आज ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा काम नहीं है। यादव नगर में जिंदगी में पहली बार जो पानी पहुंचा, जो टॉप पे एक ट्री है, मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको पानी नहीं मिलता। मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूं कि एक दिन मैं यहाँ पानी लेके आऊँगा। फिर मैंने गुरुदास जी अपना श्रीदास जी से डिस्कस करके, क्योंकि बजट ज़्यादा था, हमने पहले नीचे एक कोई बहुत बड़ा टैंक बनाया, फिर वहाँ से ऊपर पानी भेजा और फिर वहाँ से उसका सप्लाई शुरू किया। आज घर घर में यादव नगर में, चाहे वो पहाड़ के ऊपर बैठे हो, चाहे 200 फुट 400 फुट 500 फुट ऊंचा हो, वहाँ भी पानी आज उनको मिलता है। और यही शास्त्री नगर में फर्स्ट टाइम पानी पहुँचाया। और ऐसे कई काम गणेश नगर में भी बहुत से काम किए। तो काम तो जितने मेरे ख्याल से वर्सोवा के सभी तालुका में, सभी मार्केट में आपने पहुंचा है और काम किया है। कोई भी एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें वहाँ हमने काम नहीं किया हो। और आनंद नगर जैसा जगह जिसकी एक एक गली पक्की की, एक रोड है वो रोड पक्की की, और वहाँ पर एक मंदिर था उसके लिए उनको हेल्प किया। और हमारे एरिया में जितनी भी मस्जिद हैं या मंदिर हैं या कोई भी चीज़ बनना चाहती थी तो हमने उनको सपोर्ट किया है, अपना कोऑपरेट किया है। जो मेरी हैसियत थी एज एमएलए उतना मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। और गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करके ये सारे काम पूरे हुए। नाले और सीवर को कैसे आप जोड़े हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। वर्सोवा और लोखंडवाला के बीच में, जिसको सरदार पटेल नगर कहते हैं, वहाँ एक बीच में मुझे लगता था कि जहाँ फिशरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अगर आपने लोखंडवाला आना है तो 2-3 किलोमीटर ऐसे, 3 किलोमीटर ऐसे और 2 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो सफ़र बनता है। लेकिन ये ब्रिज बनने से, जो मैंने ब्रिज की प्रपोजल दी, जो फर्स्ट टाइम वो ब्रिज डिस्कस हुआ और ब्रिज का बजट पास हुआ, वो मैंने शुरू करवाया था तकरीबन 2012 में। लेकिन वो शुरू हुआ, प्लानिंग बन गया, अभी तक मुझे लगता नहीं है ये। जब मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने जहाँ भी छोड़े थे वो काम वहीं पड़े हुए हैं। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, हर आदमी अपने अपने हैसियत के हिसाब से काम करता है। और एक यहाँ पर मिलत नगर स्कूल है, वहाँ लड़के और लड़कियाँ पढ़ते हैं हमारे, और तकरीबन 90% हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के हमारी बेटियां, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो वो दोनों को बीच में रोड जा रही थी, तो वहाँ बच्चों को उधर क्रॉस करना उधर क्रॉस करना, मुझे लगता था ये बहुत डेंजरस है, और ब्रिज वहीं आके लैंड कर रहा था। तो मैंने अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके, और उस वक्त जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थे उनसे बातचीत करके
उस ब्रिज को मैंने कहा कि ये स्कूल क्रॉस करके फिर ये लैंड होना चाहिए। मुझे उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यहाँ तक कि वो हल हो गया, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और उसके ऊपर राहुल जी ने खुद उसमें इंटरफियर किया और वो 110 करोड़ रुपीस का जो बजट है वो बढ़ाया गया। और उसको जो मैं कहना चाहता था, जिससे कम से कम नहीं तो हज़ारों बच्चे और हज़ारों फैमिलियों को उस ब्रिज के एक्सटेंड करने से मदद मिली। आज भी सर वो पेंडिंग क्यों है, रुका क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वो उसके बाद आई डोंट नो, मैंने जहाँ क्रॉस करके मैंने सोचा माई वर्क मेरा, फिर उसके बाद मैं इलेक्शन हार गया, मैं नहीं रहा। अगर मैं होता तो मैं अभी तक उसको वर्सोवा तक ले जाता। लेकिन हमने अपनी तरफ से, मेरे जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं इन सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मेरे जितने भी पार्टी के कुलीग्स हैं, मैं वर्कर तो नहीं कहूँगा, दे ऑल आर माई कुलीग्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब ने मिलके अपने जो 20 साल में यहाँ रहा हूँ अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी हमारी खूबी की बात ये है, जो मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, कि ना तो आज तक हमारी कॉलेज किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, ना मेरी पार्टी मेरी कांग्रेस पार्टी, जिसका मैं बहुत ही आभारी हूँ, जिसने मुझे इतनी इज्जत दी और इतनी बार मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं, मैं उसका बहुत धन्यवादी हूं। और ना वहाँ मेरी कोई कंप्लेंट है। मैं 15 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा यहाँ का, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर मैंने सुनील दत्त साहब, गुरुदास कामत जी और प्रिया दत्त जी, इन सब के साथ काम किया और बड़ा मिलजुल के काम किया। और कोई भी कारपोरेटर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कारपोरेटर हो, मेरा कभी उनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पूछता था, अगर आप करना चाहते हो आप करो, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा। हमारा कारपोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना और जो फैसिलिटी हमें मिले गवर्नमेंट से वो लोगों तक पहुँचानी। तो वो हम उसमें, अगर मैं किसी कारपोरेटर का काम रोक रहा हूँ तो वो कारपोरेटर का नुकसान नहीं कर रहा, मैं वहाँ की पब्लिक का नुकसान कर रहा हूँ। तो पब्लिक के लिए वो बना रहे हैं चीज़, इसलिए मेरे साथ किसी का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। हम सब ने मिलजुल के तीनों चारों पार्टियों ने मिल के काम किया। 2019 में भी मैं बहुत अच्छी तरह से वो इलेक्शन जीत रहा था, लेकिन हमारे ही कुछ लोग, जिन्होंने मेरी ही पार्टी के लोग, जिन्होंने मेरे 5-7 हज़ार वोट ख़राब की, जिसकी वजह से मुझे हार हुई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ ईश्वर में, भगवान में, खुदा में, गॉड में। मैं बहुत यकीन करता हूँ। मैं कभी किसी से रिवेंज लेने की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है एक रिलीजियस बुक में कि इट इज़ नॉट योर फाइट, इट इज़ माई बैटल, यू स्टैंड असाइड एंड सी दैट यू विल विन द बैटल। तो मैं अपना कभी उनका कुछ नहीं किया, लेकिन अपने आप ही वो आज सारे लोग जिन्होंने मेरा विरोध किया था हमारी पार्टी से निकल चुके हैं। लगभग 30 साल से अधिक वर्सोवा वासी जो है आपका सहयोग करते आ रहे हैं, चूंकि आप नेता और अभिनेता दोनों हैं, फिल्मों में भी आपको देखा गया है, तो किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे की क्या रणनीति है? एक बार फिर से चुनाव सर पे है और चूंकि 19 में आप सेकंड यहाँ रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति चल रही है चुनाव को लेकर? हम ये देखिए, एवरीबॉडी, हर का हक है टिकट मांगना। मैंने भी मांगा है, लेकिन फैसला हमारी हाई कमांड का नहीं करना है, और जो भी फैसला हाई कमांड करेगी वो हमारे सर माथे पे है। जो भी कैंडिडेट हमारा हाई कमांड भेजेगी हम उसकी पूरी मदद करेंगे। ये मैं लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू वॉक फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ। आप मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा बलदेव खोसा ने ये नुकसान किया। मैंने अगर किसी का भला नहीं किया तो मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। दिस आई कैन से ऑन रिकॉर्ड कि मेरे से कोई आदमी नाराज नहीं। इसलिए लोग मुझे आज भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं इज्जत देते हैं, और मुझे खुशी होती है कि आज भी लोग मुझे याद करते हैं। और आगे जो पार्टी का हुक्म होगा वो करेंगे। हमें टिकट मिलेगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं जो चीज़ को भी टिकट मिलेगी उसकी मदद करेंगे। तो आपको नहीं लगता है नए चेहरे को अगर टिकट मिला तो इसका कितना नुकसान होगा? देखिए, जब 3 पार्टियों का मिलजुल के इलेक्शन होता है
तो उसमें ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो वहाँ के लोग हैं उनको वो कंट्रोल करने के काबिल हो, उनको मदद लेने के, उनको कन्विंस करने के काबिल होना चाहिए। अब मैंने जिनके साथ 20-20, 25-25 साल काम किया है वो तो हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ सारे शिवसेना के सब कॉर्पोरेटर मेरे साथ हैं, मैं एनसीपी के एवरीबॉडी इज विद। मेरे खिलाफ तो कोई है ही नहीं, मेरे तो बीजेपी वाला भी कोई खिलाफ नहीं, कोई बीजेपी वाला मुझे बुरा नहीं कह सकता। यहाँ क्या एमएलए हो चाहे कॉर्पोरेटर हो, आप किसी को भी कभी कोई मेरे तो पूछ सकते हैं, मेरे से कोई कंप्लेंट, मेरे से कोई शिकायत है ही नहीं किसी को। तो 2024 वासियों के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, और नंबर 2 क्योंकि मेरा जो एरिया है डेवलपिंग एरिया है और बॉम्बे से बहुत से लोग यहाँ इस एरिया पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें नए नए स्कूल चाहिए, नए नए कॉलेजेस चाहिए, पानी की लाइन्स चाहिए। और ये मेरा एक प्रायोरिटी होगी कि मैं 3-4 चीज़ों पे कंसंट्रेट करूँगा, कोशिश करूँगा कंसंट्रेट करके और उनको पूरा करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, आई विल कंप्लीट दैट वर्क। जो काम मैं हाथ में लूँगा उसको मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगा। वैसे तो झोपड़पट्टी कम है वर्सोवा विधानसभा में, लेकिन फिर भी जो झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं उनके रहवासियों के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? मैं हर झोपड़पट्टी में जाऊंगा और जो डेवलप कर सारे प्रोजेक्ट में लाई जा सकती है उनमें उनको लाने की मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आनंद नगर है, वहाँ पर ऐसे ही कुछ प्लॉट्स हैं जहाँ कोई प्ले ग्राउंड है या गार्डन है, वहाँ पर हम रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पर ऐसे सारे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं आ सकता। पर अगर हमें थोड़ी ये मेरे यहाँ के रहने वाले लोग मुझे ये ताकत देते हैं तो मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट से डिस्कस करके जितने भी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और जो जो काम मैंने बीच में छोड़ के गया था उन सबको पूरा करूँगा। और लोखंडवाला वर्सोवा का ब्रिज सबसे पहले लेंगे। 10 साल से कांग्रेस यहाँ हारी हुई है, तो एक बार वर्सोवा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में चलते? मैं यही एक अपील करना चाहूँगा कि आपने मेरे भी 20 साल देखे हैं और आपने इस अब के भी 10 साल देखे हैं। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, पेपर्स देखते हैं। आपको ये भी मालूम है कि कौन सी पार्टी की क्या पॉलिसी है, कौन सी पार्टी हमारे देश को सेकुलर चला सकती है, कौन सी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चल सकती है। मेरे ख्याल से वो एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। और आज तो खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एनसीपी भी है और शिवसेना भी है। और जब तीनों इतनी महान पार्टियों की आइडियोलॉजी सेम हो जाए और थिंकिंग सेम हो जाए तो फिर जीतना जरूरी है और जीतना आसान है। जेपी जी, मेरा सवाल आपसे होगा, 30 कोसा साहब को चुनाव लड़ाने की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? और पर्सनल आपकी बात करें एज ए पब्लिक, तो आपकी क्या डिमांड है? नहीं, मेरा यही बोलना है कि जो भी इंसान हो, क्योंकि तीनों पार्टियों का गठबंधन है और हम लोग चाहते हैं कि एक अनुभवी व्यक्ति जो इस वर्सोवा के बारे में जानकारी रखते हैं और 4 बार एमएलए रहे हैं और इस बार अगर यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनना लगभग तय है, अगर इस बार बलदेव जी यहाँ से जीतते हैं तो मिनिस्टर होंगे, प्लस इस एरिया का ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा फंड लाएंगे और कोई काम ये छोड़ेंगे नहीं, जो इनके वो से बचा हुआ है वो काम पूरा होगा। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो है, और कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का जो है साथ दिया, चाहे एमएलए रहे हों ना रहे हों, मगर पार्टी का कभी इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। तो एक पार्टी के वफादार सिपाही है और इसीलिए हम लोगों की मांग है, सभी जो हम सीनियर कार्यकर्ता हैं ये चाहते हैं कि एक अनुभवी व्यक्ति, इसी तरह से जो है शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, उसके भी कार्यकर्ता जो है बलदेव जी की बहुत सम्मान करते हैं, मैंने देखा है। तो एक अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में अगर है तो पार्टी अगर बलदेव जी को टिकट देती है तो यहाँ से इस एरिया का विकास होगा और एक अच्छा नेता और अभिनेता दोनों हमको मिलेगा जो कि इस एरिया के हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, ऐसी क्षमता बलदेव जी में है। और ये बहुत ही अच्छे इंसान है और पंजाब से भी फार्मर परिवार से हैं और बहुत अच्छे परिवार से हैं और शुरू से ही इनका परिवार कांग्रेस के साथ रहा है। गांधी फैमिली का अगर वफादार कहा जाए तो ये लोग थे और इन्होंने 10 साहब के साथ जो है पॉलिटिक्स में एंट्री की है। इन्होंने जब पंजाब में जो है आतंकवाद चरम पे था तब 10 साहब के साथ यहाँ से पैदल पंजाब तक गए और वहाँ पे
इन्होंने शांति स्थापित की। जापान में जो है पदयात्रा करके हिरोशिमा से नागासाकी तक गए और वहाँ पे इन्होंने परमाणु बम और इसके बारे में जो था उसके लिए शांति यात्रा दत्त साहब के साथ निकाली। दत्त साहब जब यहाँ पे मिनिस्टर होते थे तो मैडम गांधी ने एक दांडी यात्रा निकाली थी जिसका नेतृत्व जो है दत्त साहब ने यहाँ से बॉम्बे से किया था और उसका पूरा बंदोबस्त बलदेव जी ने यहाँ से कार्यकर्ताओं को ले जाना ले आना, सारा खाना पीना सब बंदोबस्त कार्यकर्ताओं के लिए जो है बलदेव जी ने किया था। इस तरह बलदेव जी हमेशा पीस चाहते हैं और ये ईश्वर को मानने वाले हैं और कभी भी जो है ना ऐसे इंसान ही हमारे इस एरिया का जो मिली जुली सारी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं उनको लेके चलने और एरिया का विकास करने का अगर हुनर है किसी में तो बलदेव जी में है। और बलदेव जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिनके साथ हम लोग 25 साल से काम करते हैं और इस एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा और हाई कमान भी इस पे विचार करेगी। हम लोग यही अपील करते हैं। अक्सर देखा गया है पार्टियां टिकट बांटने में कहीं न कहीं लापरवाही कर देती हैं जिसका खामियाजा वो सीट गंवाना पड़ता है उनको। यहाँ अगर किसी बाहरी व्यक्ति का चयन होता है तो उसमें आपका कितना समर्थन रहेगा या कितना विरोध रहेगा? नहीं, यहाँ पे जो है ना हमेशा से बलदेव जी अगर जो है इस तरह से नाइंसाफी अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती तो बलदेव जी 7 बार टिकट नहीं लाते। तो पार्टी के जो हमारे ऊपर आला कमान है वो बरोबर सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे और सच्चे कैंडिडेट को चुनेंगे, यही हम लोग को उम्मीद है और यही निर्णय होगा ही। बलदेव साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। विपक्ष कहता है कांग्रेस में परिवारवाद है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है, पृथ्वीराज कपूर साहब एक्टर थे जी। उनके बेटे तीनों राज कपूर साहब, छवि कपूर जी, शशि कपूर जी एक्टर बने, राज कपूर जी के बेटे एक्टर बने जी। राज कपूर जी के पोते एक्टर एक्ट्रेसेस बने। तो ये परिवारवाद कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें नहीं है? अगर एक हमारे पुलिस वाला है उसको अपनी लाइन अच्छी लगती है, वो चाहता है मेरा बेटा भी पुलिस में आए, अच्छा काम करे। परिवारवाद कहाँ नहीं है? आप बताइए कौन सी पार्टी में नहीं है? अकाली दल में नहीं है, जहाँ बादल साहब स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थे, उनके बेटे सुखबीर बादल जी बने, उनकी वाइफ भी मिनिस्टर बनी, उनके साला भी मिनिस्टर बना, अभी उनका साला भी बना। तो कौन से परिवार में परिवारवाद नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा फील्ड है? हर आदमी चाहता है कि मैं, एक डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, एक आर्मी वाला चाहता है मेरा बेटा आर्मी में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो। हर डिपार्टमेंट, हर जगह हर आदमी यही चाहता है, क्योंकि उसको उस अपनी लाइन का एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। अभी जब मेरे घर में बहुत सारे पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, मैं मिलूंगा, मेरे बच्चे मुझे ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करें उनको किसी एक आदमी को डेफिनेटली दिल करेगा कि मैं भी यही लाइन में जाना चाहिए। तो जो कैपेबल है वही जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, कई ऐसे स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बना सके, वो आपके सामने मसाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से आया हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट आके शाहरुख जी हैं, अक्षय है, कहाँ से डायरेक्ट आके कहाँ तक पहुँच गए। तो फील्ड इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। आपको सिंसियरिटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। राजनीति में वो आदमी आना ही नहीं चाहिए जिसके पास ऑनेस्टी नहीं है, और राजनीति में ऑनेस्टी होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में इतना कुछ करना पड़ता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो इंसान किस्मत वाला होता है कि 20 साल एमएलए रहे और उसके ऊपर एक छोटा सा दाग भी ना हो, तो वो ईश्वर की दुआ है, ईश्वर की मेहर है और लोगों का धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।